हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज विद्यार्थी कैसे टॉपर बन पाए। ठीक है, तो अक्सर जो है एवरेज बच्चे ये सोचते रहते हैं कि काश हम भी टॉपर बन पाते, बट वो अपने आप को कोसते हैं कि प्रकृति ने उनको ऐसा ही बनाया है कि वो टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आज हम इसमें जानेंगे कि एक एवरेज विद्यार्थी टॉपर कैसे बन सकता है और उसने क्या गलतियां की कि जो टॉपर से भिन्न रह गया। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर बच्चे में क्या अंतर होता है। देखिए, तो मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, और एक स्टूडेंट कौन है, बी है। मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट ए है इसका नाम क्या है, मान लेते हैं मोहन है, ठीक है, और जो बी है उसका नाम मान लेते हैं राम है। ठीक है, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये भी जो है सेम स्कूल में पढ़ता है और ये भी जो है सेम स्कूल में पढ़ता है। दोनों की जो कोचिंग है, ठीक है, दोनों की कोचिंग सेम है, दोनों की स्कूल सेम है, दोनों की कोचिंग सेम है। ठीक है, लेकिन एक मान लेते हैं कि लगभग 6 आवर डेली पढ़ता है, ठीक है, और एक पढ़ता है 4 आवर। ठीक, दो विद्यार्थी हम मान लेते हैं कि एक जैसे मान लिया कि 6 घंटे पढ़ता है, एक 4 घंटे पढ़ता है, और उसके बाद भी जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो रिजल्ट हमें मालूम चलता है कि जो बी है, बी एक टॉपर बन जाता है। ठीक है, बी बन जाता है टॉपर और ए जो है वो रह जाता है एवरेज। अब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई टॉपर ने तो जो है इससे कम पढ़ा, टॉपर जो है 4 घंटे ही पढ़ता है, और जो एवरेज विद्यार्थी वो 6 घंटे पढ़ता है, फिर भी वो टॉपर की बराबरी नहीं कर पाया। तो इसका एक कारण क्या है? सबसे पहला कारण यह है कि जो एक एवरेज विद्यार्थी है वो चीजों से डरना शुरू करता है। कठिन चीजें आती हैं तो उससे डर जाता है। ठीक है, तो इसमें समस्या कहां से आती है? देखिए, समस्या सबसे पहली बात यह है कि जब वो छोटी कक्षा में था तभी से, ठीक है, उसके कुछ नंबर्स कम आ गए, उसके कुछ नंबर्स कम आ गए, और जो उस समय का टॉपर बच्चा था उसके नंबर तो बेसिकली ज्यादा होंगे, तो उसको जो है मोटिवेशन मिल गया। ठीक है, कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम टॉप करेंगे, और सब उसकी सराहना करते रहते हैं, तो हर बार लोग उसी की सराहना करते हैं। ऐसा करते करते उसकी जो है मोटिवेशन अपर लेवल का हो जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस अपर लेवल का हो जाता है, और उसी हिसाब से पढ़ने में लगता है। उसकी स्ट्रेटजी जो है काफी साइंटिफिक होती है, वो टॉपर बन जाता है। एवरेज विद्यार्थी क्या करते हैं, वो टाइम तो स्पेंड करते हैं, वो 6 घंटे टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, बट टॉपर विद्यार्थी जो है वो 4 घंटे ही जो है पढ़ के टॉप कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहला काम यह है कि आप नोट्स बनाने में कम से कम समय लगाइए। देखिए, कारण क्या है? देखिए, एवरेज टॉपर कैसे बनेंगे? एवरेज को टॉपर बनने का पहला तरीका, जो नोट्स होता है, ठीक है, नोट्स बनाने में कम से कम समय, नोट्स बनाने में कम से कम समय लगाएं, पहली बात। ठीक है, अगर एक एवरेज विद्यार्थी जो है टॉपर्स बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम उनको ये करना पड़ेगा कि नोट्स बनाने में कम से कम समय लें। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक चैप्टर्स को 2 बार 3 बार लिखते ही रहते हैं। ठीक है, अब वो उनका टाइम स्पेंड इसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं क्या करते हैं, स्कूल से या कोचिंग के फेयर में ही वहीं पर ही फेयर कॉपी कर लेते हैं, तो उनका ये पूरा का पूरा टाइम बच जाता है। तो सबसे पहला काम, नोट्स कम से कम समय में बनाएं। ठीक है, और उसके बाद एक ही नोट्स को, ठीक है, सेकंड बोले तो एक ही नोट्स को, ठीक है, बार बार रिवीजन, एक ही नोट्स को बार बार रिवीजन करें। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आपके कोचिंग या स्कूल के नोट्स है, आप कभी बुक्स पढ़ रहे हैं, कभी क्वेश्चंस बैंक पढ़ रहे हैं, कभी कोई अदर बुक्स पढ़ रहे हैं। नहीं, आप पहले क्या करिए कि एक नोट्स आपका प्रॉपर होना चाहिए, उस नोट्स को ही आप बार बार रिवाइज करिए ताकि चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, तीसरी बात अगर हम आपसे करें तो आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, फोकस होकर पढ़ाई करिए, स्टडी जो है आप फोकस होकर करिए। यानी आप जो है 40 मिनट ही पढ़िए, ठीक है, लेकिन आप फोकस्ड होकर पढ़िए। ऐसा नहीं, ठीक है, कि आप जो है पढ़ रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हैं, तो आपकी पढ़ाई एक फोकस्ड वे में होनी चाहिए। ठीक है, और फोकस्ड वे में कैसे? जैसे अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप स्टडी टाइम है, तो अगर आपका स्टडी टाइम है
तो आप क्या करिए कि अलार्म लगाइए, ठीक है, अलार्म लगाइए हर 1 घंटे का, हर एक घंटे का अलार्म लगाइए। जैसे मान लीजिए सपोज कि आप शाम को 7 से पढ़ते हैं 11 बजे तक शाम को, ठीक है, तो शाम को पढ़ते हैं आप कितने से, 7 से 11 तक पढ़ते हैं, तो आपको टाइम टेबल लगाना है 7 से 8, यानी 8 बजे बज जाए, फिर 8 से 9, 9 बजे बज जाए, फिर 9 से 10, 10 बजे बज जाए, और फिर 10 से 11, यानी आपकी जो है अलार्म एक बार 8 बजे बजे, एक बार 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, हर 1 घंटे पे अलार्म बजे, ठीक है, और हर 1 घंटे पे अलार्म बजे, और उस अलार्म में लिखा रहे, ठीक है, कि डू स्टडी मोर बिकम टॉपर, डू स्टडी मोर बिकम टॉपर, ऐसा कुछ आप मोटिवेशन लिख दीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे आप 7 बजे पढ़ना शुरू किए और उसी बीच अगर आप मोबाइल लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट चलाना शुरू कर दिए, तो जैसे ही 1 घंटा अगर होगा तो आपके तुरंत अलार्म बजने लगेगा, उसमें पढ़ाई को मोटिवेट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दृढ़ संकल्प बनेगा, और दृढ़ संकल्प बनेगा तो फिर से आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या, जब भी पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, अपने फोन में 1-1 घंटे का अलार्म ऑटोमेटिक लगा कर छोड़ दीजिए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। ठीक है, मोबाइल का यूज आपको पढ़ने के लिए तभी करना है जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तभी फोन का प्रयोग करिएगा, अदरवाइज आप फोन को अपने से दूर रखिए, या तो फोन को एरोप्लेन मोड में डाल के हटा दीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ते समय मोबाइल अपने पास रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका ध्यान रील्स पे गया तो आप रील्स में कब घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मोबाइल जब आप लीजिए तो केवल वीडियो लेक्चर्स को ही देखने के लिए लीजिए, अदरवाइज आप मोबाइल्स को अपने से दूर रखिए, ठीक है। तो क्या करना है, नोट्स बनाने में कम से कम समय, एक ही नोट्स को बार बार रिवीजन, फोकस करना है स्टडी पे, और स्टडी टाइम में अलार्म लगाएं 1-1 घंटे पर। अब देखिए, अब इसके बाद अगर हम कहें तो टाइम टेबल, पढ़ाई के लिए आपको टाइम टेबल की सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं, ठीक है, और टाइम टेबल बन जाता है, बट इस टाइम टेबल को फॉलो करना एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। इसे फॉलो, कोई भी टाइम टेबल बना तो लेते हैं आप लोग, बट इसे फॉलो कैसे किया जाए, देखिए। तो फॉलो टाइम टेबल कैसे होगा, आपको 1 हफ्ते तक दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 हफ्ते मतलब 7 डेज, आपको 7 डेज जो है एकदम आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप 7 डेज एक्टिव रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपकी एक आदत बन जाएगी, और जिस दिन आपकी एक आदत बन जाएगी उस दिन क्या होगा, उस दिन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटिन्यू अपने स्टडी पे फोकस कर पाएंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है टॉपर्स की निगाह में, आप टॉपर्स की राह में आ जाएंगे, और इसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो आप 7 डेज ये प्रोसेस करिए, 7 डेज में आपके अंदर निखार आएगा, और यही निखार आते आते और आप जो है अपने इस स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए ला सके। धन्यवाद।